इरफान अंसारी जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। सुर्खियां मंत्री जी अपने बड़बोलेपन और ऊल जलूल बयानबाजी के वजह से बटोरते हैं। कभी सीएम हेमंत सोरेन को राम और खुद को उनका सबसे बड़ा भक्त हनुमान कहने लगते हैं। कभी कल्पना सोरेन को सीता माता करार देते हैं। मंत्री जी कभी अपनी प्रतिद्वंदी सीता सोरेन के लिए रिजेक्टेड माल और बोरो खिलाड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कभी सीनियर लीडर सीपी सिंह समेत भाजपाई नेताओं को कह देते हैं कि दांत उखाड़ देंगे, बाल नोच देंगे ताकि जनता को इनका असली चेहरा दिख सके। कभी कहते हैं कि भाजपा का सांप मर चुका है, लेकिन अभी तक डंक मारना नहीं छोड़ा, इसके मुंह को भी कुचलना होगा। कभी मंत्री जी दावा कर देते हैं कि कंगना रनौत से भी ज्यादा चिकनी सड़क बनाएंगे। कभी बाबूलाल मरांडी जैसे राज्य के सीनियर नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि बाबूलाल जी इतना तेज कैसे हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आदिवासी समाज इतना तेज कैसे हो सकता है। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कह देते हैं कि योगी जी ज्यादा बोले तो पागल खाने में डाल देंगे। कभी मंत्री जी सदन में अपने राम यानी कि सीएम हेमंत सोरेन के हेयर स्टाइल की तारीफ करते हुए उन्हें शाहरुख खान तक बता देते हैं। मंत्री इरफान अंसारी के अंदर इतनी गर्मी और इतना उत्साह केवल बयानबाजी तक ही सीमित है। काम करने की बारी आती है तब उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रिम्स 2 बनाने की बात करते हैं। भले ही झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स 1 की स्वास्थ्य व्यवस्था को लकवा ही क्यों न मार दिया हो। बतौर खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी के ऊपर राज्य के लोगों का पेट भरने का जिम्मा है, लेकिन शायद उनकी नजर में आदिम जनजाति के लोगों का कोई मोल नहीं। मुख्य धारा से दूर रहने वाले आदिम जनजाति के लोगों तक करीब 3 महीने से राशन नहीं पहुंचा है और मंत्री जी को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें अनर्गल बयानबाजी से फुर्सत मिले तब तो वह सोचेंगे। एक बार फिर से मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी अंट शंट बयानबाजी से सदन में विवाद खड़ा कर दिया। मामला दरअसल नगर विकास व खेलकूद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से जुड़ा हुआ है। विधानसभा में पहली पाली के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को यह कह दिया कि वे बहुत जानकार व्यक्ति हैं, हर चीज में फुदकते हैं। दरअसल हुआ यूं कि कांग्रेस विधायक दल के नेता सह पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा जिले में एक भी नर्सिंग कॉलेज न होने की जानकारी देते हुए सरकार से सवाल किया कि वहां बन रहा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का काम कितना पूरा हो पाया है और कितने दिनों में वहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस पर इरफान अंसारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदीप जी वहां से 5 बार विधायक रहे हैं, हमसे बेहतर तो उनको मालूम होगा कि नर्सिंग कॉलेज कब बना। इस पर पलटवार करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि उनके सवालों का सीधा और स्पष्ट जवाब दे, भाषण देने की जरूरत नहीं है। इस बीच प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदन में ना तो ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहे हैं, ना ही ऑब्जेक्टिव जवाब। उन्होंने कहा कि मंत्री को ऑब्जेक्टिव जवाब देना चाहिए, सदन में कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है। मंत्री को मर्यादा में रहकर जवाब देना चाहिए। हालांकि उनका यह हस्तक्षेप मंत्री इरफान अंसारी को रास नहीं आया और उन्होंने उसी वक्त सुदिव्य कुमार सोनू के बारे में कह दिया कि वे बीच बीच में फुदकते रहते हैं। मामला उनके और प्रदीप यादव के बीच का है, लेकिन ये यानी कि सुदिव्य कुमार सोनू बीच बीच में कूद पड़ते हैं। इसके बाद सुदिव्य सोनू भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने जवाब में कहा कि सदन किसी की निजी संपत्ति नहीं है। साथ ही इरफान अंसारी को मर्यादा पूर्वक जवाब देने की नसीहत भी दे दी। वहीं प्रदीप यादव ने संसदीय कार्य मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें जो वक्तव्य दिया उसके लिए उन्हें धन्यवाद। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के दायित्व का बेहतर निर्वहन किया है। इसके बाद मामला शांत पड़ गया, लेकिन सवाल की सुई मंत्री इरफान अंसारी के भाषाई मर्यादा पर जाकर जरूर अटक जाती है। क्या मंत्री जी का सदन में ऐसा कहना उचित है? और क्या मंत्री इरफान अंसारी को अपने बड़बोलेपन का परिचय देने की बजाय अपनी बेहतरीन कार्यशैली का परिचय नहीं देना चाहिए? अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।